ऑप्टिक्स के बाद जो दूसरा हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। इस चैप्टर में डिटो वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे 2 मार्क्स वाले, चाहे 5 मार्क्स वाले, या चाहे ऑब्जेक्टिव, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटो वही क्वेश्चंस आपके आने वाला है, ठीक है ना। इसको भी हमने उसी डिजाइन अंदाज में डिजाइन किया है, सेक्शन बाय 2 मार्क्स का पहले, उसके बाद 5 मार्क्स का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में भी ऑब्जेक्टिव आपको सजा के लाए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 5 मार्क्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये आपको वहाँ से 5 मार्क्स नहीं आने वाला, यहाँ से 2 मार्क्स आने वाला है, जो कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आप ध्यान से यहाँ पे समझिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होने वाला है, जैसे मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी देते हैं, अलग अलग सोर्स से। तो अगर लाइट के द्वारा एनर्जी देके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो लिखिए, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इमिशन ऑफ electron from metal surface when light of suitable energy falls on it is called photoelectric effect. Photoelectric effect is called photoelectric effect, ठीक है ना। जैसे हमारा मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इनका चाहत है अंदर से हम निकल के बाहर में जाए, बाहरी दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन इसके पास मजबूरी है, उतना एनर्जी नहीं है, तो इसको हम लाइट के थ्रू एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकल जाएगा और इसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेटल का सरफेस है, मेटल सरफेस, तो ये हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए है। लाइट का उतना सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए जो कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दे के उसको बाहर निकाल सके, तो ये लिखा हुआ है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल्स ऑन इट, ठीक है ना, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बढ़े आगे, जल्दी से नोट आउट करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। व्हाट इज फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं इसको, फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इसे बोला जाता है। तो फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसको समझिए। लाइट एनर्जी को, अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, लाइट एनर्जी को जो है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो लिखिए, इट इज अ डिवाइस which is used to convert light energy into electrical energy, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इनके 2 एप्लीकेशन भी आपको लिखने हैं, तो इनके एप्लीकेशन लिख लीजिए आप लोग,
कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पहला, इसके जो एप्लीकेशन या यूज है फायर अलार्म में, तो इट इज यूज इन फायर अलार्म, इट इज यूज्ड इन फायर अलार्म। दूसरा, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मतलब पता करने में होल इनसाइड मेटल, मेटल के अंदर में। तीसरा यूज लिख लीजिए, टू ही एप्लीकेशन एक और लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन काउंटिंग डिवाइस। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, दो एप्लीकेशन इसके पूछे गए हैं, ठीक है। बढ़े आगे हम लोग 2 मार्क्स वाले सेक्शन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। डिफाइन थ्रेशोल्ड, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इससे पहले जो अभी किए क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आए हैं। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। किसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसी को देखेंगे पहले हम, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, सिर्फ निकलना है, जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम एनर्जी लिखिए, मिनिमम एनर्जी एट व्हिच इलेक्ट्रॉन just eject from metal surface, is called threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटे छोटे डेफिनेशन आते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, याद करते जाइए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे कम होगा तो अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। चलिए, इसके बाद होता है वर्क फंक्शन, ये भी उसी प्रकार का है। वर्क फंक्शन क्या है समझिए आप लोग ध्यान से। वर्क फंक्शन है जैसे किसी मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अभी बोले थे लाइट के थ्रू उसको एनर्जी देंगे। तो अगर मिनिमम एनर्जी जिससे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर से निकल जाए, सिर्फ निकालना है, निकल के मेटल सरफेस के ऊपर में आ जाए, उतने ही एनर्जी चाहिए, तो उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो लिखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to just eject electron from metal surface, ठीक है ना। It is measured in electron volt denoted by phi, किससे सूचित करते हैं? फाई से। जल्दी से लिख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, अब फाई से सूचित करते हैं। बढ़े आगे हम लोग, एक और है, दो ठो को डिफाइन कर दिए, एक और डिफाइन करना आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है समझिए ध्यान से। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ध्यान से समझिए, जैसे ये मेटल सरफेस था और यहाँ से इंसिडेंट लाइट है
और इसके कारण अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, इसके कारण करंट पैदा होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं। तो वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दे, तो वो पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दे, उसी पोटेंशियल का नाम क्या करते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिखेंगे पोटेंशियल एट व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक करंट stops is called stopping potential। जल्दी से थोड़ा लिखिए फास्ट। वो पोटेंशियल जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाए, उसी पोटेंशियल को हम फोटो इलेक्ट्रिक, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्मूथली बढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। माने ये चैप्टर से आपको बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। यही सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले, दोनों को हम कलेक्ट करके निचोड़ निकाल के लाए हैं चैप्टर से, ठीक है। इसलिए बढ़िया से इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। राइट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, फोटोन के प्रॉपर्टी लिखना है, लिख दीजिए 2-4 प्रॉपर्टी। इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा लिखिए वेलोसिटी या स्पीड लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फोटोन चेंजेज when it goes from one medium to another मीडियम। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसका जो स्पीड होगा वो 3 × 10⁸ इंटू म्यू मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम में आपको स्पीड निकालना है तो एयर में इसका स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस माध्यम का। तीसरा लिखिए थोड़ा फास्ट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ऐसे लिखिए, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज when it goes from one medium to another medium, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, 2 मार्क्स में है, 3-4 प्रॉपर्टी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ, चौथा प्रॉपर्टी है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ये होता है hc/λ, hc/λ। ये याद कर लीजिए, ये समीकरण बार बार पूछा जाता है, जहाँ पे लिख देते हैं h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका मान 6.6 × 10⁻⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है ना। और म्यू को क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी लैम्डा का वेवलेंथ, ठीक है ना। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा जल्दी लिखिए फास्ट। 4 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्मूथली। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल
आसान, सबसे आसान इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। हाई स्कोरिंग भी और आसान भी, जितना हाई स्कोरिंग उतना ज़्यादा आसान भी, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राइट प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा रे, अल्फा बीटा गामा रे का प्रॉपर्टी आपको देख के जाना है, बार बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्फा रे हो गया, बीटा रे हो गया, एक्स रे हो गया, लेजर रे हो गया, इन सारे के प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, जितने मुंह से हमरा नहीं निकले अभी, ठीक है ना। चले तो पहला हम देखते हैं इसका अल्फा रे का प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज इक्विवेलेंट टू He हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट इसको बोलते। दूसरा लिखिए, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है। तीसरा लिखिए, इट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखते जाइए। और इट इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, इतना आपको लिख देना है। वैसे और सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन 2 मार्क्स के हैं तो 3-4 प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए, ठीक है ना। बढ़े आगे, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है ना। वही सारे क्वेश्चंस आप करेंगे जो हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ लगा के। चलिए 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक भी इसको बोल सकते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, शॉर्ट कमिंग या बोर्स मॉडल ऑफ एटम। शॉर्ट कमिंग क्या था, तो इनका पहला शॉर्ट कमिंग था बोर्स मॉडल ऑफ एटम का पहला शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ये डिस्कस नहीं किया था, बताया नहीं था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ऑर्बिट में। तब पहला शॉर्ट कमिंग लिखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन number of electron in orbit, ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस नहीं किया था। सेकंड वाला लिख लीजिए, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन किया था। इट डज नॉट एक्सप्लेन splitting of it does not explain splitting of spectral line in magnetic field या electric field, magnetic field and electric field and electric field. It does not explain splitting of spectral line in magnetic field and electric field. लिख लीजिए, 2 शॉर्ट कमिंग है, ड्रॉबैक्स है। बढ़े आगे हम लोग, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथली बढ़ते जा रहे हैं, याद करते जाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पास्चन सीरीज, क्या होता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। पास्चन सीरीज क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट 4 से थर्ड में आए, 5 से थर्ड में आए, 6 से थर्ड में आए, लोअर एनर्जी लेवल थर्ड को मान रहे हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल थर्ड में जंप करना है थर्ड के ऊपर वाले से, तो उस केस में जो सीरीज हमको मिलता है उसको नाम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। तो लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल
when electron jump from higher energy level, लिख देते हैं N2 इक्वल्स टू 4, 5, 6 to lower energy level, to lower energy level N1 equals to 3, then obtained series is called पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज जल्दी से नोट आउट कर लीजिए तो। और ये पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा, तो लिख लेंगे इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये ऑब्जेक्टिव सेशन में भी पूछा जाता है, जो कि कौन से सीरीज किस रीजन में लाई करता है, ठीक है ना। जल्दी से लिख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, ये हायर से लोअर मतलब थर्ड में जाए, चौथा से तीसरा में, पांचवा से तीसरा में, छठा से तीसरा में, तो ये जो ऑब्टेन सीरीज होगा पाश्चन सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द फीचर्स ऑफ लेजर ले। अभी बताए थे ना 2-3 का प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए, एक्सरे का, लेजर ले का, अल्फा बीटा, ये सारे का उसी में से पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं फीचर्स ऑफ लेजर रे। क्या होता है, पहला फीचर लिखिए आप लोग, इट इज मोनोक्रोमेटिक। इट इज मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। दूसरा, इट इज कोहेरेंट। इट हैज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तीसरा, इट हैज कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या कांस्टेंट फेज ही लिखिए, ठीक है। चलिए चौथा, इट हैज हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी लिखते जाइए जल्द से फास्ट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं ऑलरेडी। 2 फीचर्स 2 है, अब 4 हम लिखते हैं, 4 में से कोई भी आप लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एकदम स्मूथली बढ़ रहे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा, एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। तो ध्यान से सुनिए जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप के, न्यूमेरिकल में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों से। अल्फा पार्टिकल अगर पेरेंट न्यूक्लियस से निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 से कमी और मास नंबर में 4 से कमी अल्फा पार्टिकल के लिए। बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, मास नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से लिखिए, फास्ट करें आगे बात, थोड़ा जल्दी लिखिए। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज नहीं, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर ऊपर, मास नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे। इसमें से अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है तो इसका जो दूसरा कोई एलिमेंट बनेगा अल्फा पार्टिकल निकल के, इसके मास नंबर में 4 से कमी, एटॉमिक नंबर में 2 से कमी, ठीक है। तो जल्दी लिख लीजिए फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जल्दी पहले इसको नोट आउट करें,
सब लोग? बढ़े आगे हम लोग, लिख लिए नोट आउट। चलिए अब एमिशन, ये तो अल्फा का कहानी हो गया, बीटा के क्या होता है इसको समझिए। बीटा का क्या कहानी है? ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ड्यू टू एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, mass number remain unchanged, mass number remain unchanged, but atomic number increases by 1। उसमें दोनों डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक नंबर में। थोड़ा जल्दी लिखिए फास्ट। तो अगर मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, इसका मास नंबर ऊपर में लिखते ए, एटॉमिक नंबर जेड, इसमें से अगर बीटा पार्टिकल एमिशन हो रहा है तो वाई जो एलिमेंट इसमें बनेगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए तो फास्ट। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी दूसरे तरीका से भी पूछा गया है। कोई एलिमेंट दे दिया, उसमें 2 अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, एक बीटा निकाल दिया, बोला फाइनल जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक और मास नंबर लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बताए उसी के आधार पर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। राइट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा रे, बीटा रे का प्रॉपर्टी हमको लिखना है। तो बीटा रे का क्या प्रॉपर्टी है? अभी अल्फा रे का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, बीटा रे के प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज निगेटिवली चार्ज, इट इज निगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये भी फोटोग्राफिक इफेक्ट को इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, और ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। इट डिफ्लेक्ट in electric and magnetic field, electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3-4 आपके प्रॉपर्टी इसमें लिख देने हैं, छोटे छोटे पॉइंट। ये दोनों पॉइंट तो वही हो गया जो अभी बीटा रे में किए थे और अल्फा रे में किए थे, तो दोनों सेम प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शायद लास्ट ही होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट ही है ये शायद। एक्सप्लेन बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है, ध्यान से समझिए। पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है ध्यान से समझिए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा आपको, जो कि बड़े न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेंगे, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग या फेनोमेनन लिखे, फेनोमेनन ऑफ splitting of heavy
न्यूक्लियस इनटू लाइटर मतलब छोटे, लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जल्दी से याद कर लीजिए, फटाफट लिख भी लीजिए सारे बच्चे। बढ़े आगे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए आइए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसको समझिए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना। चल, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। लाइटर न्यूक्लियर मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके मिल के एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन को। तो फेनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग, फेनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग, फेनोमेनन ऑफ फ्यूजिंग लाइटर मतलब छोटा न्यूक्लियस इनटू हैवी मतलब बड़े न्यूक्लियस में, इनटू हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसके जल्दी बताइए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जल्दी कर लीजिए थोड़ा फास्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिल के फ्यूज होके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन में बड़े न्यूक्लियस टूटेंगे तो छोटे छोटे में, है ना। यही सारा बात लिखा गया, जल्दी से लिख लीजिए। तो ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मिनिमम वैसे ही क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपको आने वाले हैं, ठीक है ना, पूछे गए हैं। इसमें से 60% या 70% क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 मार्क्स वाले सेक्शन में चलते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो लाए हैं आपको छाट के मॉडर्न फिजिक्स में, उसके बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है बंदी, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए, ठीक है ना। तो एक फ्रेश पेज हम लोग लेते हैं और उसमें इसको डेराइव करते हैं एक्सप्रेशन को। चले, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमको निकालना है रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है ना। और यहाँ पे अंदर में न्यूक्लियस है, अंदर में कौन है बताइए, न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियॉन्स होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके चार्ज हम ZE मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। इनका रेडियस निकाल लेता है, तो ये रेडियस हम मान लेते हैं अभी कितना है, स्मॉल r, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -a revolve around nucleus, around nucleus, ठीक है ना। तो r मान ले क्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r क्या मान ले, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेगा उसी का रेडियस हम r माने, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको। तो यहां से जो है आपको न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, चार्ज ZE हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उस पे जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जिसके कारण सर्कुलर मोशन होना है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स,
electron and nucleus gives necessary सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके कारण सर्कुलर मोशन होना है, जिसके कारण क्या होना है बोले तो चले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 इसको मान लीजिए और Q2 इसको मान लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बटे R। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर के Q1 किसको मान है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, Q2 किसको मान है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है ZA, अब बट्टे कितना R स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों के बीच का दूरी जो रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ से K का मान हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा ZE स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमको mv स्क्वायर, एक R से एक R यहाँ कैंसिल कर दे तो एक R यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ से हमको mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा ZE स्क्वायर बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, इसका यूज अभी आगे करेंगे, ठीक है। R से 8 कट गया तो mv स्क्वायर बराबर ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चले अब यहाँ से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh बटे 2 पाई के बराबर हो जाएगा, है ना। वी आल्सो नो दैट क्या जानते हैं बताइए तो, mvr एंगुलर मोमेंटम जो होता है nh बटे कितना 2 पाई। तो यहाँ से v का मान हमको निकल जाएगा ना, तो v का मान निकल जाएगा तो क्या होगा m और v ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा, तो nh बटे 2 पाई m और r नीचे आ गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम nh बटे 2 पाई बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अनुसार। तो v का मान वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल लिए nh बटे 2 पाई m और r नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है सो वेलोसिटी का हो गया। इस वेलोसिटी को ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ से m v के जगह पे कितना रखिएगा जल्दी बताइए, nh बटे 2 पाई m r, m तो रहेगा v के जगह पे यहाँ पर रहते हैं nh बटे 2 पाई m r इक्वल्स टू ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे हम, देखिए ध्यान से। तो r का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल रहे हैं, ये mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर है, तो v का इसका स्क्वायर करिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। और यही मान यहाँ पे पुट किए ना, v का मान यहाँ पे पुट किए तो mv स्क्वायर ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे होगा m n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक r से एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको r आपको मिलने वाला है r रेडियस इक्वल्स टू, इस r को इधर ले जाइए आप, बाकी चीज़ से कुछ और चीज़ कटेंगे, देखिए ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया तो 1 पाई यहाँ बचेगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा, कुछ नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए रखते हैं सबका मान, तो ये कितना हो जाएगा, r का मान यहाँ पे रख रहे हैं, इस r को इधर ले तो बाकी चीज़ इधर गुना होगा, m n स्क्वायर h स्क्वायर और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा आपको, r तो इधर चला गया, पाई m स्क्वायर, ठीक है। यही बचेगा 4 पाई, तो 4 तो कट गया, पाई बच गया तो पाई रहेगा,
एक एम स्क्वायर रहेगा आपको, ठीक है। और इस आर को तो ऊपर ले गए जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। क्लियर है, देखिए ध्यान से सब लोग, फास्ट बढ़े आगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे एक एम से एक एम हमको करने वाला है यहाँ पे, तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई इंटू एम। सब का मान आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिएगा। रेडियस बराबर जो हमको आया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे जेड, आपको यहाँ पे नीचे में आ जाएगा जेड ई स्क्वायर। एक मिनट, ये आर को इधर के तो जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, तो पाई तो होगा ही एम स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। सबका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए तो जेड ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तब तो आर इधर जाएगा तो जेड ई स्क्वायर इधर, ठीक है। सबका वैल्यू पुटिंग एन का एच का मान कितना होता है 6.6 गुने 10 के पावर माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, पाई का मान 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और ई चार्ज ऑफ 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, ठीक है ना। सारा मान यहाँ पे आप पुट करेंगे। पुटिंग ऑल दिज वैल्यू, पुटिंग ऑल दिज वैल्यू इन आर, आर वाले समीकरण में पुट करेंगे तो आर इक्वल्स टू आपको यहाँ से हो जाना है एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर और नीचे में कौन सा बोले तो जेड, बाकी को छोड़ के सब कुछ रख दीजिएगा। सब का मान यहाँ पे आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रम, और क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बट्टे जेड। तो ये हमारा रेडियस के लिए आ गया समीकरण। किसके लिए आ गया बोले तो रेडियस के लिए। जल्दी से नोट आउट कर लीजिए, बराबर फार्मूला भी इसका पूछ लिया जाता है। 5 मार्क्स का पढ़ रहे मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सेशन भी यहाँ से मजबूत हो रहा है। चलिए, तो इसके बाद रेडियस हो गया, इसके बाद वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का तो आप अभी निकाले थे ना, वेलोसिटी आपको निकालना। ये हमको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए आप वेलोसिटी का हम लोग निकाले हैं यहाँ से वैल्यू। वेलोसिटी का क्या निकालना है, एन एच बटे 2 पाई एम इंटू आर। हम लोग वेलोसिटी का जो यहाँ पे इक्वेशन निकाले, ध्यान से देखिए, v बराबर एन एच बटे 2 पाई एम आर निकाले ना, यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एन एच बटे 2 पाई एम आर, एन एच बटे 2 पाई एम आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वेलोसिटी जिसको v से सूचित करते, ये क्या होगा एन एच बटे 2 पाई एम इंटू आर, क्या है ना। देखिए वेलोसिटी बराबर एन एच बटे 2 पाई एम आर, एन एच बटे 2 पाई एम आर। आर का मान आप वहाँ से रख दीजिए, यहाँ से आर का मान उठा के यहाँ पे रखिए, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा एन एच बटे 2 पाई एम। आर का वैल्यू यहाँ से रखिए, ऊपर वाला समीकरण से इसे भी रख सकते हैं। 0.529 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर पर मीटर। और यहाँ से आपको हो जाना है एन स्क्वायर बट्टे जेड। फिर से सारा मान आप पुट करेंगे, एच का मान, पाई का मान, एम का मान, सबका मान पुट करेंगे जो अभी लिखा हुआ था। पुटिंग ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन पुटिंग ऑल न्यूमेरिकल्स वैल्यू सारे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद v इक्वल्स टू हमको हो जाना है 2.16 गुने 10 के पावर 6
और यहाँ पे Z/n इतना मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन बोले तो वेलोसिटी का, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में डायरेक्ट ये पूछ भी दिया जाता है, ठीक है। रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब हम एनर्जी निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर एनर्जी, तो एनर्जी हम टोटल एनर्जी जो निकालेंगे, टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के ई प्लस पी ई, के ई प्लस क्या बोले तो पी, तो के ई कितना हो जाएगा, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हाफ एम वी स्क्वायर का मान आप रखे थे समीकरण फर्स्ट में, देखिए शुरू में ही सबसे पहला समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एम वी स्क्वायर का मान आप लोग निकाल के रखे हैं, एम वी स्क्वायर का मान निकाल के रखे हैं। क्या लिखे सबसे पहला समीकरण जो हम लोग देखे थे, एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रखिए ना। तो यहाँ से हमको आ जाएगा आपको पहला समीकरण से जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। चलिए रखिए जल्दी से फास्ट, जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। बढ़े आगे हम लोग, चले, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q1, Q1 को न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 को इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब दोनों टोटल एनर्जी निकाल लीजिए जल्दी से, टोटल एनर्जी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के ई प्लस पी बी, जेड ई स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ध्यान से समझिए, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, के ई प्लस पी, तो ये माइनस साइन इधर हो जाएगा, तो माइनस जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए कुछ टर्म को, जेड ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पूरा का पूरा कॉमन होगा, 1/2 माइनस 1। आगे आपको देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया ना भाई, तो ये 1/2 नहीं हो जाएगा, माइनस 1, तो ये पूरा कितना हो रहा है जल्दी बताइए, माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना बताइए तो माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, माइनस लगा देते पीछे ही, माइनस जेड ई स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सबका वैल्यू फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करिए, पुटिंग ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू, पुटिंग ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू, पुटिंग ऑल द न्यूमेरिकल, जो अभी लिखे थे ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हमको एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए, एनर्जी बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे कितना बोले तो एन स्क्वायर, सारा वैल्यू पुट करेंगे आर के जगह पे, तो जेड स्क्वायर बटे क्या होगा बोले तो जल्दी से एन स्क्वायर। बढ़े आगे हम लोग, तो ये हमको एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, पूछा भी गया है फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, तो यहाँ से आप निकाल लेते एन बराबर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, एन बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी। बढ़े आगे, तो ये हमारा 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 मार्क्स का कौन सा है, सेकेंड क्वेश्चन 5 मार्क का, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम लोग, 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन कौन सा लाए हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से, 2 ही क्वेश्चन लाए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है आपको, 5 मार्क्स मॉडर्न फिजिक्स से, 5 मार्क्स वाले मॉडर्न फिजिक्स से दोनों क्वेश्चन देखिए। पहले इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव n इक्वल्स टू n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, n इक्वल्स टू n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी, ये ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन लॉ के। फिर से एक फ्रेश पेज लेते हैं और बढ़िया से इसको करते हैं। चले नेक्स्ट, तो यहाँ से हमको हो जाए प्रूव करना है n इक्वल्स टू n नॉट
ई के पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा का मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हमको अभी प्रूव करना है। 5 मार्क्स में पूछा गया है और पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। चल, तो पहले आप देखिए ध्यान से, एन क्या है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इनिशियल अमाउंट आफ्टर टाइम टी अमाउंट। एन नोट क्या है, शुरू वाला अमाउंट किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनिशियली एंड आफ्टर टाइम टी। चल, तो हम जानते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेट ऑफ disintegration of radioactive substance, rate of disintegration of radioactive substance directly proportional to number of substance at that time, that instant कर दीजिए। मतलब क्या है, dn बट्टे dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट दैट अमाउंट। चलिए, यही बात, इसको लॉ ऑफ जो है सो रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इस स्टेटमेंट को। चलिए, प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो बराबर कांस्टेंट आएगा, तो dn बट्टे dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू एन। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि समय के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस घटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा। जहाँ पे लेमडा को बोल रहे डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेमडा को क्या बोला जा रहा है, डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करना है, तो सेम फैमिली को एक साथ लाते हैं, बराबर माइनस लेमडा इंटू dt। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम इंटीग्रेट कर रहे, तो क्या होने वाला है ध्यान से समझिए। तो इंटीग्रेशन dn बट्टे n इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जब समय 0, अभी इसको छोड़ दीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट आगे पुट करें, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमको log e बेस n इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम सी का मान निकाले लिमिट पुट करके, है ना। क्या, इनिशियली मतलब t बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा, n नोट, शुरू का सब्सटेंस, t बराबर 0 मतलब शुरू में, n बराबर n नोट, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो log e n इक्वल्स टू, ये तो t बराबर तो 0 हो जाएगा आपको, और जैसे ही t बराबर 0 पुट गया तो n के जगह पे क्या होगा, n नोट, ठीक है। ये हमको c का मान निकल गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा भाई, log बेस ई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी और प्लस सी के जगह पे log ई इन बेस एन नोट, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लाने से क्या हो जाएगा, log ई एन माइनस log बेस ई एन नोट बराबर माइनस लेमडा टी। log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log ई बेस एन बट्टे एन नोट log a माइनस log b बराबर log a बाय b इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाना ये कौन सा प्रॉपर्टी, तो log a माइनस log b बराबर log a बाय b, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। चलिए, यहाँ से हम इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी इक्वल्स टू एन बाय एन नोट, लॉग का ही प्रॉपर्टी है। चलिए, तो यहाँ से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, बट्टे में कुछ नहीं 1 है, तो n बराबर एन नोट ई के पावर माइनस लेमडा टी, यही आपको प्रूफ करना था। ये नंबर ऑफ आफ्टर टाइम टी अमाउंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट आफ्टर टाइम टी, और ये एन नोट क्या है, एन नोट के बारे में अमाउंट इनिशियली
अमाउंट इनिशियली मतलब शुरू में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है ना। तो 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, दोनों को बढ़िया से कर लीजिएगा। अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पहला क्वेश्चन पढ़िए, कैथोड रे वेयर डिस्कवर्ड बाय। कैथोड रे किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? तो कैथोड रे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको। तो कैथोड रे जो है सो मैक्सवेल क्लर्क जेम्स के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोले तो ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फोटो करेंट इंक्रीजेज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर बढ़ाएंगे तो फोटो करेंट हमको बढ़ेगा, फोटो करंट हमारा क्या करेगा? बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज। मैक्सिमम वैल्यू जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम टेकन बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन टू आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज एक्सपेरिमेंट स्ट्राइक इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रे इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कितना समय लगता है बाहर आने में, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो 10⁻⁻10 सेकेंड, ठीक है ना। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following shows the particle nature। ये बार बार पूछा जाता है वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, तो आपको ध्यान करना है which one of the following shows the particle nature। तो पार्टिकल नेचर कौन करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आता है वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव इज। वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव किसके इंडिपेंडेंट है? चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं वेव लेंथ का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोले तो डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सम टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। इलेक्ट्रिक आई किसको बोलते हैं? फोटो सेल को। किसको बोलते हैं? फोटो सेल को इलेक्ट्रिक आई बोलते हैं, ठीक है ना। फोटो सेल को इलेक्ट्रिक आई बोलते हैं। ये सारा चीज़ आपको करवाया गया है, मेन कॉपी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब बोल रहा है कोई पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी है एज लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरे आर मेड अप पूछा भी गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो ऑलरेडी पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में और जो पूछे जाने इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरे आर मेड अप, एक्सरे किससे बना हुआ है? तो एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, द हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव किसने दिया था? मैटर वेव का हाइपोथेसिस किसने दिया था, ठीक है ना। तो मैटर वेव का हाइपोथेसिस किसने दिया था? डी ब्रोगली, ठीक है। बढ़े आगे, ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। हर एक चीज़ को जो जो क्वेश्चन पूछा गया पूरा हम उसी प्रकार से लाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस भी। इसमें आपको डेरिवेशन करवाए हुए थे, ठीक है ना। तो ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू h/m·e·v, m·e·v। तो कौन सा ऑप्शन बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में और पोटेंशियल के टर्म में, दोनों टर्म में पूछा हुआ है। तो वो भी क्वेश्चन लाए आगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, अभी ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चंस क्या है देखिए पढ़िए तो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स, किसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण, किसके कारण बोले तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डबल, मोमेंटम को हम डबल कर दे रहे हैं तो व्हाट टाइम्स बिकम, इसका वेवलेंथ क्या होने वाला है? तो हम लोग पढ़े वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाई क्या होता है पी, पी का मतलब क्या बोले तो मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर डबल हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से लाए हैं, पूरा एकदम करना है आपको, वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। द डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ, किसका बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट को ये शो करता है। ठीक है ना, वेव नेचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू को अभी तुम कहते हैं सैचुरेशन करंट बोलते, क्या बोलते बोले तो सैचुरेशन करंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बताइए तो, डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट्स, डी ब्रोगली इक्वेशन जो है पार्टिकल और नेचर एंड वेव नेचर दोनों बताता है, तो कौन सा बोले तो पार्टिकल नेचर ड्यूअल, मतलब ये ड्यूअल नेचर के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला पर ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो किस पे डिपेंड करता है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, किस पे डिपेंड करेगा बोले तो नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो होगा ही नहीं, तो किस पे डिपेंड करेगा बोले तो नेचर ऑफ काइनेटिक एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड और किस पे फ्रीक्वेंसी में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, एनर्जी जो है एमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकला है मेटल सरफेस से, जैसे मेटल का सरफेस से लाइट इंसिडेंट करवाएं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन करेंगे, उनका एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, तो बी और सी दोनों पे करेगा, तो कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 18 हो गया, 19 क्वेश्चन की तरफ, डेफिनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन पढ़िए तो क्या बोल रहा है, डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ एनर्जी पॉसेजेज बाय क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, क्या बोलते हैं उसको? फोटोन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 20 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है, कितना बार आपको बताया गया है, ठीक है ना, पूछा भी गया है कितना बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में बताए थे NH/2π, तो H बटे कितना हो जाएगा? 2π। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, 22 क्या बोल रहा है, स्मूथली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आपको बने रहना है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एसोसिएट एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस भी, मतलब कोई क्यू चार्ज पार्टिकल को भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करते हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ h/√2qmv, h/√2qmv। ठीक है, पूरा ये डेराइव करवाए हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 हो गया, 23 स्मूथली हम लोग बढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इक्वल hc/λ, ई इक्वल्स टू आपको याद कर लेना है h न्यू, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब क्या होता है बोले तो फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोलते हैं hc/λ, न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ मतलब वेवलेंथ, hc/λ कौन सा ऑप्शन बोले तो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 24 क्या आता है, वेव लेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी, वेव लेंथ λ इक्वल्स टू h/p, याद करके रखिए,
पी का मतलब मोमेंटम मतलब एम वी, तो एच बट्टे एम वी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। लिखते जाए सारे फार्मूले, ये सब सारे पूछे गए जितने फार्मूले लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वर्ड नोट आउट करते जाएगा। 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट चार्ज, कौन सा चार्ज नहीं होता है, तो फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे। 26 रेस्ट मास ऑफ फोटोन, अभी ये बोले थे कितना होता है, 0। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। ऑलरेडी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं, बिल्कुल इधर उधर आपको नहीं देखना है, जितना लाए हैं मोर देन सफिशिएंट है। चलिए 27 क्या बोल रहा है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट किससे इंडिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ, for intensity of incident or potential difference of light, nature of emitted material, frequency of incident light, frequency of incident या intensity of फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किससे इंडिपेंडेंट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अभी आपको बताएं, जल्दी से सोचिए, थोड़ा फास्ट जल्दी से सोच के बताइए, अभी जस्ट बताए हुए हैं इसको, जल्दी से खुद से कुछ क्वेश्चन आप लोग करिए, जल्दी करिए, फास्ट हो जाएगा, आसान है, जल्दी करिए सब लोग। तो जल्दी करिए फास्ट, अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हो गया ये वाला, बढ़े आगे। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा ऑप्शन अभी बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन आपको, कौन सा बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। 27 हो गया। 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, फोटो सेल किस पे आधारित है, फोटो सेल किस पे आधारित है, तो फोटो सेल जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है, ठीक है ना। फोटो सेल जिसको इलेक्ट्रॉन अभी बोले थे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, खुद से पढ़िए, ये बनाने का कोशिश करिए, हो जाना चाहिए कुछ क्वेश्चन आपको खुद अभी जो बताए हैं उसी के आधार पे। द सिंपल बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू He4 एटम, क्यों नहीं एप्लीकेबल है, खुद से सोचिए। इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो, उसीलिए बोर्स मॉडल है। तो He हैज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है। चले आगे बढ़े हम लोग, बढ़े, जल्दी नोट आउट करिए। जो फार्मूला आपको बताया गया था, जो सारा चीज़ बताया गया था, उसको नोट आउट करते रहेंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चैप्टर इसमें मॉडर्न फिजिक्स में आपको बता दें, चैप्टर 11, 12 और 13 तीनों है। तो ये 11 नंबर चैप्टर ख़त्म हो गया, ये 12 नंबर चैप्टर चल रहा है आपको एटम के बारे में। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर दैन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम का है और ये न्यूक्लियस है, ये एटम है और इसके अंदर क्या है बोले तो न्यूक्लियस। तो बोला ये न्यूक्लियस का, एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का जो है कितना टाइम्स की बड़ा है या छोटा है, तो 10⁻15 टाइम्स। याद कर लीजिए, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटम स्टे इन एक्साइटेड स्टेट फॉर अबाउट कितना, तो 10 नैनोसेकेंड तक ये जो है सो स्टे करता है। जल्दी से नोट आउट करिए, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथली बढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीडली हो रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, पढ़िए, खुद से पढ़िए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, लिखाए थे आपको 1 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर एनर्जी कितना होता है, 931 MeV। जल्दी से नोट आउट करिए, थोड़ा फास्ट, बढ़े आगे। जो फार्मूले बता रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ये सारे को नोट आउट आप करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, हु एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो जी मैन, स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्लिट हो जाना किसने बताया था, बताइए तो? जी मैन ने। किसने बताया था? जी मैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सीरियल वाइज कर दिया है चैप्टर के अनुसार आपको, ठीक है ना। चलिए, तो बीटा डी के क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा डी के आइसोबार प्रोड्यूस करता है। और लेडी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? बाइंडिंग एनर्जी। बढ़े आगे, चलिए 8 नंबर, व्हेन एन एटम इन हीलियम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्फा पार्टिकल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है बताइए तो? जब एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज किसके अगेंस्ट दिया गया था? तो बोर्स मॉडल के अगेंस्ट ये दिया गया था, ठीक है ना। बोर्स मॉडल के अगेंस्ट ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये एटम जो 12 नंबर चैप्टर है ना, उसका सीरियल नंबर ये चल रहा है। 11th का आपका चैप्टर नंबर 11th का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, ये पूछा गया है किसके सिमिलर होता है कैथोड रे का प्रॉपर्टी? तो कैथोड रे का प्रॉपर्टी आपको एक्सरे के जैसा सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे के पास क्या है? करंट ऑफ फास्ट मूविंग, ठीक है ना, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के बीम के फ्लो को क्या बोलते हैं? कैथोड रे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपको छांट के लाए हैं, बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन को देखते जाना है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके रेडियस और मास नंबर में क्या होता है? तो रेडियस आपको लिखाए थे R=R0 a⁻⁴ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही बोले तो? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 12 हो गया। 13, एक्सरे वाज किसने किया था डिस्कवर्ड? रोंटनजेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 13 हो गया। 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार, स्टार में जो लाइट का एनर्जी होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई के द्वारा। ज्वाइनिंग ऑफ किसके द्वारा बोलिए तो? न्यूक्लियाई। रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट, ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार, स्टार के द्वारा जो लाइट एनर्जी होता है वो किसके द्वारा? ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई, बर्निंग के होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट होगा इसमें, क्योंकि बर्निंग ऑफ न्यूक्लियाई तो सन के अंदर हो। रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट किसके द्वारा बोलिए तो? सोलर लाइट। तो कौन सा हो जाएगा? डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ए कंजर्वेशन ऑफ, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या चीज़ कंजर्व रहेगा, क्या नहीं रहेगा? तो ये मास, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कंजर्व रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15 हो गया। 16, व्हिच रिलेशन इज करेक्ट इन रेडियो एक्टिव एटम? तो हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। तो कौन सा हो जाएगा बताइए तो? ऑप्शन नंबर डी। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17, इफ एन एम इज द मास डिफेक्ट, एम इज द मास होगा, मैंने दे दिया है मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड ए इज द मास नंबर, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियंस मतलब डेल
एम इंटू ए, डेल एम इंटू क्या होता है ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 17 हो गया 18, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी लिखा है आपको, बहुत सारी यूनिट, जिसमें से कौन सा इसमें बैक्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन 19, द मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियस, अभी पढ़े हैं पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब अंदर में कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 20, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। ये सब सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए लाए हैं। इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम किसके इक्विवेलेंट एनर्जी देगा, ठीक है ना। तो 1 ग्राम 9 × 10⁻13 जूल के इक्विवेलेंट देगा, आप निकाल सकते, इक्वल्स टू mc² से निकलवाए भी थे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाय इमिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिमेन अनचेंज। क्या अनचेंज रहेगा तब, कौन सा, गामा डी के, गामा डी के से क्या रहेगा, अनचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस कितना होता है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको बांधने के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, तो ये लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ये सब चीज़ें पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। इंफ्रारेड रीजन में कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, तो इंफ्रारेड रीजन में हमको कौन सा नहीं होता है, लाइमेन सीरीज, ठीक है। चल बढ़े आगे नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा व्हिच सीरीज कम्स इन विजिबल, तो बामर आता है, कौन सा आता है बदले तो बामर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 25, द सोलर स्पेक्ट्रम पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 60% इसमें पूछे हुए क्वेश्चंस लाए हैं, अब बाकी आपको जो पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन लाए हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर स्पेक्ट्रम कौन सा होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद करवाए थे फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट इज इतना, फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट में दिया हुआ है, तो व्हाट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, निकलवाए थे आपको पॉइंट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में भी है प्लस में भी है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कैथोड रे, अभी हम लोग बताए हैं आपको, कैथोड रे आर द ग्रुप, कैथोड रे किसका ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन्स का, तो ये किसके सिमिलर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ, ये क्या होता है आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√μ0 तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो c, यही तो पूछा जा रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही ना हो जाएगा, μ0 के पावर कितना हो जाएगा, -1/2, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 10⁻, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे हम लोग, तो ये हो जाना है 27 हो गया। 28 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट क्या होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए, तो लिखा है आपके कोर्स में हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। 29, लाइफ ऑफ ए फॉसिल फ्यूल किसके द्वारा होता है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, किसके द्वारा बोले तो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है ना। पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। चलिए नेक्स्ट, सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे नाभिक ज्वाइन करके बड़े नाभिक का जो है सो फॉर्मेशन करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम लोग, बढ़े। चलिए 30 हो गया। 31, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर 7
12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर को कंबाइन करके ये दिए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान करिएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, ऑलरेडी पूछा हुआ है गामा, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर को ले सबसे ज़्यादा गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर आप लिख लीजिए, ऑलरेडी ये पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कौन सा है, गामा रेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। 32 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, तो चार्जलेस कौन सा होता है, फोटोन पार्टिकल, अभी हम लोग देखे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 33 के, तो क्वांटिटीज व्हिच रिमेन कंजर्व इन एंगुलर डायरेक्शन, अभी आपको पढ़ाए थे, चार्ज भी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, तो 34 डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितना होता है 2.29 × 10⁻17, याद रखिएगा, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 एटॉमिक न्यूक्लियर डिक्रीजेज विद द एमिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, ये दे दिया, अल्फा पार्टिकल के कारण कितना से एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है, आपको बताया था अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 से, ठीक है। तो कितना से बोले एटॉमिक नंबर, तो 2 से कमेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 36 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो अब ये एवरेज लाइफ टाइम इक्वल टू 1/λ, तो कौन सा हो जाएगा, बी। ये कुछ फॉर्मूला आपको याद करना है एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। तो सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अभी पढ़े थे, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चले। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी एंड डी के कांस्टेंट टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ, डी के कांस्टेंट लेमडा बोलते हैं। बढ़े आगे, ये सब सारे फॉर्मूले आपको नोट आउट करते जाइए, हाफ लाइफ के और एवरेज लाइफ के और डी के कांस्टेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, क्यूरी। जितने भी यूनिट आपको लिखाए हैं रेडियोएक्टिविटी के सारे याद कर लीजिए, देखिए अभी कितने क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 40 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मॉडरेशन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, उसका काम क्या होता है, न्यूट्रॉन के गति को स्लो करना, ठीक है ना। तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव ऑफ आइसोटोप इतना इज 5 डे, तो बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर अनडिकेज एट द एंड ऑफ 20 डेज, ठीक है ना। तो पहले मान लीजिए 1 है, तो 1 हाफ लाइफ टाइम में कितना हो गया, हाफ हो जाएगा। फिर दूसरा हाफ लाइफ टाइम में जल्दी बताइए, इसका आधा, तो 1/4। तीसरा हाफ लाइफ टाइम में 1/ इसका आधा 18, ये हाफ लाइफ टाइम में तो 1/16, तो कितना हाफ लाइफ टाइम का, 5 5 10 5 15 5 20, तो 20 दिन के बाद कितना हो जाएगा, 1/16, तो कौन सा हो जाएगा, 1/16, डी नंबर। जल्दी से नोट आउट करिए, नोट आउट करना है तो अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हम लोग। 42 द एसआई यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट, अभी आपको बताया गया था, ठीक है ना, 100/2 इनवर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द हाउएस्ट द ऑर्बिट लोएस्ट होगा, ये लोएस्ट ऑर्बिट कोरस्पॉन्ड्स टू, लोएस्ट ऑर्बिट का मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। बोर्स मॉडल के अनुसार जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट था वो मिनिमम एनर्जी लेवल का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस जो है क्या है, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लास्ट क्वेश्चन था आपका, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको छांट के लाए थे मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। ये पूरा आपको कर लेना है, सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। 2 बार 3 बार एक बार आप देख लेंगे, इसको पूरा का पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक रखते हैं हम लोग।